नील की सगाई रागिनी, आपका मतलब है रागिनी देसाई के साथ? जी हाँ, आप तो जानती हैं मिसेस खुराना कि आजकल के बच्चों को इन सब मामलों में बहुत जल्दी रहती है। ऑफ कोर्स आजकल के बच्चे, अरे वैसे अच्छी बात है ना। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी मची रहती है। शाम को आ रही है ना? पक्का वक्त से पहले आ जाइएगा। अब आप हमारी फैमिली हैं। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऑफ कोर्स हम सब लोग आएंगे, और क्यों ना आए भाई, आखिर हमारी भी तो सेलिब्रेशन है ना ये। जी जी बिल्कुल। अब वैसे हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? उनकी कोई खबर नहीं? अरे आप तो जानती हैं हमारे सिड को, कैसा जिम्मेदार बच्चा है वो। अरे अपने साले की सगाई की तैयारियां कर रहा होगा भाई, और कहाँ होगा। खूब सारी बधाइयां आपको। बाय 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 बाय। हे भगवान, आपने मेरी बात सुन ली। बस अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बैंड लेके कौन आ गया दिन में? हम आए हैं बैंड बाजा लेकर। अब हमारी समधन अपनी बहू को लेकर आ रही है, तो हम बैंड बाजा क्यों ना लाएं भाई। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते। थैंक यू। आप लोग दीजिए, आइए भारत दीजिए। थैंक यू सो मच। खूब सारी बधाइयाँ आपको। ढेरों बधाई आपको भी। वैसे नैना जी, मैं ये सोच रही हूँ कि जिस दिन रागिनी और नील की शादी होगी ना, उस दिन हम आन्या और सिड की भी शादी कर देंगे। अब कोर्ट मैरिज हुई है, लेकिन अच्छे से प्रॉपर शादी तो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। बल्कि मैं तो एक और बात सोच रही हूँ कि आज ही सगाई के दिन ये अनाउंसमेंट भी कर देते हैं हम लोग। वेल ओके फॉर मी। यस। एक सेकेंड, रागिनी बेटा। जी आंटी। यहाँ आना तो। ये है रागिनी, रागिनी देसाई, मेरी होने वाली बहू। और रागिनी बेटा, ये है मिसेस खुराना, आन्या की सासू माँ। सौगात लेकर आई हैं। माँ जी, तेरा थैंक यू सो मच। पर इस सब की क्या जरूरत थी? ये क्या रागिनी बेटा, आन्या की सासू माँ को एकदम से माँ, और मुझे अब भी आंटी। नॉट फेयर। सिद्धार्थ, ये देखो, यार कहाँ चला गया? रोशनी, रोशनी, आरव यही था, 15 मिनट पहले यही था। I swear, मेरी बात सुनिए, यहाँ इस ICU में आरव नाम का एक लड़का था। वो बैंडेज था, वो कोमा में था। उसके पेरेंट्स, उसकी दादी भी यहीं बैठी हुई थी। आप जानते हैं कहाँ गया वो? सर मुझे नहीं पता। रोशनी, रोशनी, देखो मैं जानता हूँ ये कैसा लग रहा है। इट्स नॉट माय फॉल्ट है। वो था, वो यही था। मैं नहीं जानता कि वो कैसे गायब हो गया अचानक। बट एक और सेकंड, एक सेकंड सुनिए। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। यहाँ ICU में आरव नाम का एक पेशेंट था। वो कोमा में था। नहीं है उसकी फैमिली भी साथ में थी उसके। नहीं, सॉरी सर। सर यू गॉट टू नो सर। प्लीज सर, ये जिंदगी और मौत। रोशनी, मैं चाहता हूँ तुम्हें क्या लग रहा होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, वो यही था, वो यही था। उसके माँ बाप भी यहीं बैठे हुए थे। आई स्वेयर रोशनी, तुम्हारी कसम। एक सेकंड, सुनिए, एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड। यहाँ ICU में आरव नाम का एक पेशेंट था। वो कोमा में था। उसके पेरेंट्स
मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यही था वो। अरे कहां जा रही है? मैं बात कर रहा हूं आपसे। स्टॉप इट सिद्धार्थ। रोशनी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। वो यहीं इसी आईसीयू में था रोशनी। आई स्वेयर रोशनी, यू हैव टू ट्रस्ट मी रोशनी। आरव यहीं था, आईसीयू में था रोशनी। एक्सक्यूज मी नर्स, आपके यहाँ सुबह से आईसीयू में कोई आरव नाम का पेशेंट आया? 1 मिनट मैम। नहीं मैम, यहाँ पे ये नाम का कोई पेशेंट नहीं है। आई होप आपने वो सब कुछ किया जो मैंने आपको कहा था। ये तो ठीक है मैडम, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैंने अपने बेटे आरव को महंगे रूम में शिफ्ट करवा दिया है, लेकिन अब बाकी का खर्चा तो आपको ही देना होगा ना। उसकी आप चिंता मत कीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस जस्ट मेक श्योर कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मॉम, सिट। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो आपका रचाया हुआ है ये सारा खेल, ये सब कुछ आपने किया है। कमाल कर दिया मॉम। मॉम, आपको दिखाई तो देता है लेकिन आपको अपना बेटा दिखाई नहीं देता। क्यों? 2 साल मैं सांस तक नहीं ले रहा था, तिल तिल मर रहा था, घुट घुट के जी रहा था। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था और आप हमेशा जानती थी कि मेरी जिंदगी रोशनी में है। और आज रोशनी से मिलने का आखिरी मौका आपने मुझसे छीन लिया। क्यों? तुझे तो उससे नफरत होनी चाहिए, नफरत जैसी हरकत उस लड़की ने की है। बिना बताए हमारी जिंदगी से तेरी जिंदगी से ऐसे चली गई। मरने का नाटक किया, ये भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा, ये भी नहीं सोचा कि सिड का क्या होगा। तो सोचता क्यों नहीं है? एंड प्लीज, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती। मेरे दिल में रोशनी के लिए प्यार होना चाहिए या नफरत होनी चाहिए, वो मुझ पे छोड़िए। वो मेरे और रोशनी के बीच की बात है। आपको उसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बात आपको बता दूं, रोशनी आज भी मुझसे प्यार करती है, मुझे मिस करती है। चोट मुझे लगती है, दर्द उसे होता है, खून मेरा निकलता है, चीखती वो है। ऐसा रिश्ता है हमारा। उसे ऐसा लगता है कि मैं और आन्या शादीशुदा हैं और वो हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती, इसलिए कर रही है सब कुछ मेरी खुशी के लिए। यहाँ आप दोनों बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि आपके दिमाग में भी सिर्फ मेरी खुशी है और कुछ नहीं राइट। और आप दोनों ये नहीं जानते कि आप दोनों की ये कोशिश मेरे सीने में खंजर की तरह उतर रही है। एनीवे, रोशनी के लिए मेरा प्यार बरकरार था, बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगा। ये तुझे क्या हो गया सिड? ये कौन सी जिंदगी जी रहा है? सपनों की दुनिया से बाहर आ सिड। वो लड़की बहुत आगे निकल चुकी है। उसकी आज सगाई है, कल शादी हो जाएगी। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो किस तरह से जी रहा है। सिड, तुझे क्या हो गया है बेटा? मैं तेरी माँ हूं, मैं समझती हूँ सारी बातें। और प्यार ना सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, ये सारी ख्वाबों और ख्यालों की बातें होती हैं। असलियत में प्यार 2 तरफा होता है, वही प्यार बरकरार रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तू उससे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार नहीं करती है सिड। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं रोशनी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। And that is my decision.
ये देखो। उड़ी बाबा शोर मुनाशी, क्या किया तुमने? ये ना गई काम से। मामी पागल हो गई है क्या? हाँ रागिनी, कहाँ हो तुम? हाँ मैं तो लॉबी में ही हूँ, लेकिन तुम तो दिख नहीं रही कहीं पर। I'm right behind you. अरे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई मीन हमेशा से तुम सुंदर ही दिखती हो, लेकिन शायद आज कुछ ज्यादा ही। नील, तुम तारीफ नहीं कर सकते। चले? रागिनी, देखो अगर माँ के प्रेशर में आकर तुम ये सब कर रही हो तो there's still time, जरा सोच लो। I'll be always there as a friend. इस वक्त तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा प्रेशर है। एंड अबाउट मी, नील, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। ये मेरा डिसीजन है एंड आई एम हैप्पी। अब क्या हुआ? वो मैं रिया के साथ था जब लास्ट ऐसी बातें हुई। मुझे मंडप में छोड़कर चली गई। यू नो रागिनी, उस दिन के बाद माँ उस सदमे से कभी उभर नहीं पाई। एंड आई नो रागिनी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो माँ उससे डील नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। नील, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल। परिवार की। थैंक यू। अरे केसर जी, आप एक्सक्यूज मी प्लीज। आप यहाँ पर? इसका मतलब आप भी प्लान में शामिल हैं? आप और रोशनी मेरे सेट को बर्बाद करने के लिए, राइट? सिमरन जी, रोशनी काफी आगे बढ़ चुकी है। वेरी गुड कि वो आगे बढ़ चुकी है, बदल चुकी है, लेकिन अगर नहीं बदली है ना तो उसे बदलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अरे मिस्टर दत्ता, आप कुछ ले नहीं रहे? बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, फंक्शन अभी शुरू होगा। लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। हाँ वो की शोना, माँ आज छोड़िए इन सबको। रागिनी कहाँ है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगा यहीं कहीं होगी। इवन आई थॉट सो। टेक मी, डोंट वरी, ओके? अब रागिनी कहाँ गई? मिली? माँ आप परेशान मत होइए, कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी ना, मैं देखता हूँ। लेकिन ऐसे
बिना बताए कैसे जा सकती? कुछ मैसेज भी नहीं छोड़ा उसने। कहाँ गई होगी? ये तो इतिहास वापस से दोहराया जा रहा है। हे भगवान, हमारे नील का तो किस्मत ही खराब है। अरे किडनैप हो गया। वो बार किडनैप हो गया। की होलो जिशु? किसका किडनैप हो गया? कुछ तो बोलो। अरे कौन किडनैप हो गया मामा? कहा? अरे वो बाहर 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 मैंने देखा, वो उसको किडनैप करके ले गया, रागिनी को किडनैप करके ले गया। सड़क पे चलता हुआ आवारा गुंडा हूं मैं। तुम्हारा पति हूं रोशनी, वो पति जिसके साथ 7 जन्म रहने की कसम खाई है तुमने। और कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना क्रिमिनल। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि हमारा रिश्ता एक श्राप है, दैट वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। हम जब भी एक दूसरे के साथ आते हैं तबाही होती है, लोग मरते हैं, बर्बाद होते हैं। खुद सोचो यार, अगर हमारा प्यार एक श्राप होता, अगर हमें नहीं मिलना होता, यही हमारी किस्मत होती, तो भगवान क्यों मिलाता हमें बार बार? तुम तो जा चुकी थे ना मुझे छोड़ के। मैंने भी मान लिया था तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, मान चुका था मैं। उसके बाद भी मिली ना तुम मुझको, कैसे, क्यों? व्हाट आर द ऑड्स रोशनी? इस देश में कितनी कंपनीज हैं, हम ये दो क्यों मिले उस डील के लिए? क्योंकि यही ब्रह्मांड है, यही किस्मत है, यही संयोग है, और यही भगवान है, और यही इसी भगवान का किया हुआ है। ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आई डोंट नो तुम किस्मत से क्यों लड़ रही हो रोशनी? सिद्धार्थ, तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारे ये सब करने से नील पे, आन्या पे, कि जिंदगियों पे क्या फर्क पड़ेगा? नो राइट? तुम कब से ऐसे हो गए? कब से तुमने दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया सिद्धार्थ? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? सेल्फिश? आई एम सेल्फिश। जिंदगी भर सबके बारे में सोचता आया हूं मैं। अगर आज भी मैं सबके बारे में सोचता रहा, अपने बारे में नहीं सोचा ना रोशनी, तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा, सब कुछ। अपने आप को, तुम्हें, हमारे रिश्ते को, मेरी जिंदगी को, एवरीथिंग। आज जिंदगी में पहली बार अपने बारे में सोच रहा हूं मैं, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, हमारे इस रिश्ते के बारे में सोच रहा हूं फॉर द फर्स्ट ब्लडी टाइम। रियली? मेरे बारे में सोच रहे हो तुम सिद्धार्थ? हाउ फनी। तुम्हें पता, तुम्हारी वजह से मैं नील को आज तक कभी सच नहीं बता पाई हूं। पर तुम मेरी जिंदगी में ना होते ना, सच बताना बहुत आसान हो जाता। पर नहीं, तुम वापस आ ही गए ना मेरी जिंदगी में। और क्या बड़े बड़े डायलॉग्स क्या मार रहे हो कि हम दोनों को मिलना ही था एंड ऑल दैट। सिद्धार्थ, आन्या के पति हो तुम। डू यू रियलाइज उसकी जिंदगी खराब हो सकती है? उसे तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं कुछ बताने गई, इतना सब कुछ हो चुका है दैट ये कोई अलग ही इशू बन जाएगा। कुछ नॉर्मल नहीं रह पाएगा। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ये सब जो हो रहा है सिद्धार्थ, ये सिर्फ बर्बादी लाएगा। There's nothing going to be right. And yes, अगर सच में मेरे बारे में सोचते हो ना तुम, let me go. तुम जाना चाहती हो? Yes. You want to go? आन्या की जिंदगी, हमारा सच, नील को कैसे बताऊं, इससे कैसे छुपाऊं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, इसकी बर्बादी, उसकी तबाही, तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ। बस ये दिखाई नहीं देता कि सिद्धार्थ और रोशनी बर्बाद हो रहे हैं। तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहती हो, सिवाय हमारे। तुम जाना चाहती हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे जाने से मुझे चोट पहुंचेगी। You want to go? Yes. Okay. Fair enough. जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ये कोई प्लान नहीं है। उठो और जाओ।
गो। गॉड, आ रही हूँ। कौन है? माँ! डैड! इस लड़की के पीछे ना ये लड़का भी पागल है तू कैसे? मैं गाड़ी निकालता हूँ, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ जी प्लीज जल्दी। कहिए। मेरे पास सिद्धार्थ खुराना के नाम का अरेस्ट वारंट है। आन्या, have you lost it? तुम गाड़ी के आगे कैसे आ गई? रागिनी दी, इस तरह बिना किसी को कुछ पता आप कहाँ जा रही हैं रागिनी दी? कल आपको किडनैप किया गया था और उसके बाद नाउ दिस मे प्रूव टू बी डेंजरस। बिना किसी को कुछ बताए छुपते छुपाते ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया दी? आन्या, कल जो आपका किडनैप हुआ था वो किसी बिजनेस राइवलरी की वजह से नहीं हुआ था, राइट? आपको किडनैप आपके एक्स हस्बैंड ने किया, राइट? What? एक्स हस्बैंड? आन्या, तुम क्या बोल रही हो ये? सही तो बोल रही हूँ रोशनी दी। आपका असली नाम रागिनी देसाई नहीं, रोशनी है। Am I again right? और आपके वो एक्स हस्बैंड जिसके लिए आपने सब कुछ बदल दिया, वो कोई और नहीं मिस्टर खुराना है, सिड खुराना, राइट? बोलिए दी, मैं सही कह रही हूँ ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बाकी सब कुछ तो फिर भी मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं है और वो मुझे सिर्फ आप बता सकते हो। क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हो? Do you still love him? दी बोलिए। आन्या, आन्या, क्या हुआ मामी? तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई। वो मैगजीन दो जो मैंने तुम्हें दिया था। मामी मैं आपको बाद में देती हूँ, आप अभी प्लीज जाइए, मुझे जरूरी काम है। अरे मैंने कहा ना मुझे मैगजीन चाहिए अभी। मामी मैंने कहा ना आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, बाय। अरे नहीं रागिनी दी मेरी बात सुनिए। ये रागिनी आन्या से भाग के कहाँ जा रही है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ वकील साहब, आपको जो कुछ भी करना आप करिए। मेरे बेटे को फंसाया गया और प्लीज इस सिचुएशन से उसे बाहर निकालिए। ये कोई अंधेर नगरी थोड़ी ना है कि किसी भी मासूम को जेल की सलाखों के पीछे से डाल दो। मैम प्लीज आप शांत रहिए, प्लीज। मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर खुराना, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर किसी भी तरह का हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाए। रिलैक्स इम्मी जी, रिलैक्स। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज, हम कर रहे हैं ना। क्या हो गया आपको मिस्टर के? रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाओ? यहाँ मेरा बेटा सलाखों
रोकिए इन्हें, कर्ज कहीं की। रोकिए मिसेस खुराना। नहीं आती है तुम्हें? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? देख रही ना उसे, सलाखों के पीछे उसे डाल दिया मेरे बेटे को। इस लड़के ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुमने कैसे रख दिया उसे? जी मैंने कहा ना, प्लीज आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ रोशनी से। रोशनी बता। अभी बात करने के लिए और सुनने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। मुझे जो कहना है मैं इंस्पेक्टर से कहूंगी। पुत्र, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि वाकई में सब कुछ बदल गया है। मुझे अपने स्टेटमेंट में कुछ एडिशंस करवाने इंस्पेक्टर। प्लीज। सर जो कार स्टूडियो चोरी करने वाले गिरोह को हमने गिरफ्तार किया है, उन्हें हम ले आए। ठीक है, उधर ही बैठो, बाद में देखते हैं। चलो चलो चलो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? बताओ कैसे कर सकती हो? देख रही है ना मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। पहले तो ये रोना धोना बंद करवा दीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, कोई मैयत की जगह नहीं तो फिजिकल असॉल्ट के केस में मैं इन्हें भी अंदर करवा दूंगी। सो इंस्पेक्टर, मेरे एक्स फादर इन लॉ बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और इसी की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे एक्स हस्बैंड सलाखों के पीछे सड़े। पर इसका मतलब ये भी नहीं है दैट ही शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो उन्होंने हरकत की है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। जब तक इनकी हड्डियां न टूट जाए और इनका दिमाग ठिकाने ना आ जाए, इन्हें तब तक मारिए। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।